हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की चैतन्य चरितामृत क्लास में, जिसमें हम श्री माधवेंद्र की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानितिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखाद्विशांच। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा। एक मिनट भूल गया मैं कुछ। गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्री रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की चैतन्य मध्य लीला अध्याय 4। और हम सुन रहे हैं श्री माधवेंद्रपुरी के चरित्र का वर्णन सुन रहे हैं कि वो किस तरीके से एक शुद्ध भक्त थे भगवान के, और इतने शुद्ध थे कि भगवान ने उनके लिए चोरी करनी पड़ी, वो भी किसकी, खीर की। तो कोई मजाक नहीं है कि भगवान किसी के लिए चोरी करे। इंसान तो चोरी करता है इंसान के लिए, पर भगवान किसी के लिए चोरी करें तो उस भक्त की क्या स्थिति होगी, ये हम इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि उसकी भक्ति कितनी उच्च कोटि की होगी कि उसके लिए भगवान स्वयं खीर चुरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भक्त को खीर पसंद थी और भक्त चखना चाहता था, टेस्ट करना चाहता था कि ताकि मैं अपने जो गोपाल विग्रह हैं उनको मैं खिला सकूं। तो हम शुरू करते हैं। थोड़ा पीछे बता दूं कि पीछे क्या चर्चा हुई है। शिवदयाल प्रभु हैं आज कथा में? नहीं होंगे। उस दिन पूछ रहे थे ना गुरु कौन, किसका गुरु है। तो श्री माधवपुरी के दो शिष्य हैं, ईश्वरपुरी और रामचंद्रपुरी। जिसमें रामचंद्रपुरी थे, उनको एक चीज की बीमारी थी, दोष देखने की, सन्यासी में दोष देखने की। तो पहले तो वो सन्यासी में दोष देखते थे, फिर चैतन्य महाप्रभु में दोष देखने लगे, फिर लास्ट में आके अपने गुरु में ही दोष देखने लगे। किसमें? माधवपुरी में। और माधवपुरी कहते हैं कि मेरी नजरों के मेरी नजरों से दूर चले जाओ, अगर मैं आपको देख के शरीर त्यागूंगा तो मेरा जीवन असफल हो जाएगा। इस तरीके से बोलते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि आप क्या ये कर रहे हो, आप ब्रह्म पे ध्यान करो। मायावाद फिलोसफी दे रहे थे उनको। किसको? माधवनपुरी को। तो माधवनपुरी एक शुद्ध भक्त हैं, और मतलब हम समझ ही सकते हैं इस लीला से जो हम पढ़ रहे हैं। माधवनपुरी के गुरु शायद अद्वैताचार्य। हम्म, क्योंकि जब अद्वैताचार्य से मिले थे, अ, अद्वैताचार्य ही थे जहां तक मैंने सुना है। गलत भी हो सकता हूँ मैं, एक बार फिर रिकन्फर्म कर लूंगा, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। अभी जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है अद्वैताचार्य के शिष्य थे, और उनके दो शिष्य थे, ईश्वरपुरी और रामचंद्रपुरी।
तो ये सब चैतन्य चरितमृत है, ये बहुत मधुर है, बहुत स्वीट है, यानी मीठी है। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। चाचा भतीजा कौन थे? वो तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, ये सब थे। ठीक है, हमने अभी तक कहाँ तक सुना? हमने अभी तक ये सुना कि चैतन्य महाप्रभु जब नीलांचल के ट्रिप पे जा रहे थे, मतलब जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे, तो रास्ते में रेमुना गांव मिला, जहाँ पे गोपीनाथ विग्रह थे। तो गोपीनाथ का वहाँ पे जो स्पेशल जो है वो था कि उन्होंने भक्त के लिए खीर चुराई। तो सब भक्त व्याकुल हो गए जानने के लिए कि मुझे बताइए कि इसके पीछे क्या रहस्य है। तो वो बताते हैं कि भक्त थे जिनका नाम श्री माधवेंद्रपुरी था, जो कि चलते 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 वृंदावन आए थे, और वृंदावन में गोवर्धन आए थे, और वहीं गोविंद कुंड में नहाते थे, स्नान करते थे, परिक्रमा करते थे, और जो कुछ भी कुछ मिल जाता तो खाते थे, और नहीं तो नहीं, कुछ मांगते नहीं थे किसी से। तो एक बार क्या हुआ कि वो बैठे थे ध्यान में, तो कुछ एक बालक आया एक मटका लेके और दे देता है कि अरे आप प्यासे हो, भूखे हो, ये लो। तो कहते हैं आपको कैसे पता मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ? तो कह रहे हैं मुझे नहीं पता, यहाँ पे कुछ औरतें कुएं में पानी भरने जा रही थी, उन्होंने आपको देखा, तो आपके फेस से पता चल गया कि आप भूखे हो, प्यासे हो, भूखे हो, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये मटका उनको दे आओ, तो मैं तो बस देने आया हूँ, मैं तो डिलीवरी बॉय हूँ। उसके बाद वो अचानक से गायब हो जाते हैं, और फिर वो सो नहीं पाते हैं, फिर रात को स्वप्न आता है, और स्वप्न में भगवान कहते हैं जंगल की तरफ ले जाते हैं। तो वहां से हम पढ़ेंगे, ठीक है। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा। ठीक है, तो सबको दिखाई दे रहा है, और हम स्टार्ट करते हैं। सब ध्यान से सुनना, लास्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कान लगा के और मन लगा के सुनना है, क्योंकि कान तो सब लगा के रखते हैं पर मन नहीं लगाता कोई। जब मन नहीं लगाता तो फिर कुछ बोला तो सुना ना सुना एक जैसा हो जाता है। हरे कृष्णा। ठीक है, तो चैप्टर हम मध्य लीला से, चैतन्य चरितमृत मध्य लीला से चैप्टर यानी अध्याय 4 पढ़ रहे हैं, श्री माधवपुरी की भक्ति। ठीक है, और हम श्लोक क्रमांक 35 से पढ़ेंगे। स्वप्ने देखे से ही बालक सम्मुखे आसिया, एक कुंजे लैया गेले हाथेत धरिया। स्वप्ने यानी स्वप्न में, देखे यानी उन्होंने देखा, से ही बालक, वही बालक, वही कौन जो मटका देने आया था, सम्मुखे यानी सामने, असिया आकर, एक कुंजे, एक कुंज में, लैया इन उनको लेकर, गेला यानी गया, हाथेत धरिया यानी उन्हें हाथ से पकड़कर। तो बंगाली समझ आ रही, हाथेत धरिया का मतलब होता है उन्हें हाथ से पकड़कर। अनुवाद। श्री माधवपुरी ने स्वप्न में उसी बालक को देखा। वह बालक उनके सामने आया और उनका हाथ पकड़कर उन्हें जंगल में एक कुंज तक ले गया। कुंज देखा कहे आमी, यही कुंज रही, शीत वृष्टि वाताग्निते महादुख पाई। तो कुंज दिखा के उस बालक ने कहा, आमी यही कुंज रही, मैं इस कुंज में रहता हूँ, इसमें दबा हूँ। शीत वृष्टि वाताग्नि महादुख पाई, मैं बहुत दुखी हूँ यहाँ पे, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे बाहर निकालो। कौन बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं सपने में। अनुवाद। बालक ने माधवपुरी को वह कुंज दिखाया और कहा, मैं इसी कुंज में रहता हूँ, अतः मुझे कड़ाके की ठंड, बरसती वर्षा, वायु तथा झुलसती गर्मी के कारण अत्यंत कष्ट हो रहा है। जब सर्दी आती तो सर्दी लगती है, गर्मी आती तो गर्मी लगती है, बारिश होती है तो बारिश से कष्ट होता है। अब भगवान ब्रह्मांड के नायक हैं, और भगवान खुद निकल नहीं पा रहे हैं दबे वहां पे, तो इसी को बोलते हैं कि भगवान अपने भक्तों के लिए, भगवान सब कुछ कर सकते हैं लेकिन भगवान चाहते हैं कि भक्त करे, वो मेरी सेवा करे। तो इससे भगवान को बहुत सन्नता होती है जब कोई भक्त भगवान की सेवा करता है। भगवान के पास खाने के लिए सब कुछ है, करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी उनके लिए भोजन बनाती हैं। श्रीमती राधा रानी भोजन बनाती हैं, ऐसा भोजन बनाती हैं जो दोबारा रिपीट नहीं होता। हमारा खाएंगे? कमी है क्या? नहीं खाएंगे, लेकिन क्योंकि हम प्रेम से दे रहे हैं
तो खाएंगे। भगवान प्रेम के भूखे हैं, खाने के भूखे बिल्कुल नहीं है। याद रखना कि भगवान ने विदुरानी के केले के छिलके खाए, लेकिन जो दुर्योधन था उसकी जो मेवा मिष्ठान था उसको ठुकरा दिया। तो भगवान ऐसा नहीं है कि लालची हैं, चट्टू हैं। क्योंकि दुर्योधन तो ये सोच रहा था ना, अरे वो तो ग्वाला, अरे चट्टू है, चोर है वो, तो उसको थोड़ा खिलाएंगे पिलाएंगे अपनी तरफ आ जाएगा, बुलाओ उसको बुलाओ। इस प्रकार से तो अत्यंत कष्ट हो रहा है किसको, भगवान को। ग्रामेर लोकानी आमाकर कुंज हैते, पर्वत ऊपर लैया राख भाल मते। कृपा करके गांव के लोगों को लाकर मुझे इस झाड़ी से निकालिए, और उनसे कहकर मुझे पर्वत की चोटी पर भली प्रकार स्थापित कर दी। तो भगवान कह रहे हैं कि हे मादनपुरी, मुझे निकालो, मैं यहाँ कष्ट पा रहा हूँ, और मुझे निकाल के इस गोवर्धन पर्वत पे स्थापित करो मुझे, मेरी पूजा प्रतिष्ठा करो। प्रतिष्ठा मैं दबर दबा हूं कब से, जब वज्रनाथ थे उस टाइम से, यानी भगवान 5-4 साल पहले आए थे ना, तब से। एक मठ करी तहाँ कर स्थापना, बहु शीतल जले कर श्री अंग मार्जना। बालक ने कहा, कृपया उस पर्वत की चोटी पर एक मंदिर बनवाइए और मुझे उस मंदिर में स्थापित कर दीजिए। इसके बाद मुझे पर्याप्त शीतल जल से स्नान कराइए, जिससे मेरे जिससे मेरा शरीर स्वच्छ हो जाए। कभी कभी आपने अनुभव किया होगा कि हम गांव में जब लोग गाय चराने जाते थे, तो जब गर्मी लगती थी ना, और गर्मी के बाद जब प्यास लगती थी, और प्यास में जब कुआं मिलता था पानी का, तो कितना आनंद आता था वो पानी पीने में, मीठा भी लगता था पानी। हाँ वो भी है, वो तो चलो साइकिल से जा रहे हैं, गर्मी लगती है, लेकिन जब हम किडली ले जाते थे, उस किडली में पानी भरते थे, है ना, तो उस किडली में इतना आनंद नहीं आता था जितना कि कुएं से पानी निकाल के ओक मार के बाल्टी से पीते थे। ऐसे ही पीते थे पहले, पहले कुछ साधन नहीं था, ऐसे ही निकाल के किसी न किसी से बर्तन से मुंह से पानी पीते थे। हाँ हाँ हाँ। हाँ वहां आते थे, वो भी वहां पानी भी अच्छा था। और नहीं तो फिर सुखवासी के ट्यूबवेल है वहां पीते थे, या फिर पीछे और उधर, है ना। तो उससे हमें ये अनुभव होता है कि कितना आनंद आ रहा है। तो इसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि मैं बहुत सालों तक यहाँ पे दबा हूं और मुझे गर्मी लग रही है, आप क्या करिए, शीतल पानी से, ठंडे पानी से नहीं, शीतल पानी, समझ गया, शीतल पानी से मुझे स्नान कराइए, जिससे मेरा शरीर स्वच्छ हो जाए। और ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, पानी भी पियेंगे। बहुदिन तोमार पथ करी निरीक्षण, कबे आसी माधव आमा करी वे सेवन। भगवान कह रहे बहुत दिन से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, करी निरीक्षण, कबे आसी, कबे आओगे, कब आओगे तुम, माधव आमा करी वे सेवन, और मेरी सेवा करोगे। मैं बहुत दिनों से तुम्हारी बाट देखता रहा हूँ, और सोचता रहा हूँ कि कब मादनपुरी यहाँ आकर मेरी सेवा करेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा, भगवान बाट चाह रहे हैं कब आएगा वक्त। अरे भगवान थोड़ा हृदय में डालें जल्दी आ जाएंगे। लेकिन लीला देख रहे हैं ना, भगवान कैसे भक्त के संग आदान प्रदान करते हैं। और भगवान जो भी कार्य करते हैं तो उसके मोटिव बहुत सारे होते हैं, मतलब कि एक काम में बहुत सारी चीजें कर देते हैं। भक्त फेमस भी हो जाएगा, है ना, चंदन ले भी जाएंगे, चंदन वहां भी लगा देंगे तो वहां गोपीनाथ को भी लग गया। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो भगवान जब भी स्थापित होते हैं, जब भी आते हैं, तो बहुत कुछ चीजें पूरी हो जाती हैं। तोमार प्रेम वशे करी सेवा अंगीकार, दर्शन दिया निस्तारिब संकल सकल संसारा। मैंने तुम्हारे प्रेम भाव के कारण ही तुम्हारी सेवा स्वीकार की है, समझ गए, प्रेम भाव के कारण। लोग जैसे जाते हैं वृंदावन से, ठाकुर जी ले आते हैं, गोद में बिठा गोद में बिठा लेते हैं, फिर खिलाने लगते हैं। तो क्या है ये, भाव है क्या उनका? उनका भाव नहीं है, वो भावुक है, भावुक होके वो ऐसा करते हैं। भाव तो कब आता है, अनर्थ निवृत्ति, है ना, साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, भजन क्रिया, उसके बाद लास्ट प्रेम से नीचे सीढ़ी भाव है, वहां तक पहुंच गए क्या? तो भाव कहाँ से आ जाएगा? ये सब भावुकता के कारण हम करते हैं, आंसू आ गए, ये आ गए, सब आ गए। 99% में से कोई 1%, कोई एक ऐसा होगा जिसके रियल भाव होंगे, आंसू आना भगवान के प्रेम के लिए। बाकी सब तो भावुकता से आते हैं, बस सोचने से भावुकता। आंसू तो फिल्में देखते हैं तब भी आ जाते हैं। तो क्या भाव जागृत हो गया उसकी तरफ? नहीं, वो तो हम भावुक हो जाते हैं उस टाइम, हम सोचने लगते हैं हम वो हैं। ये दुख हो रहा है, तो इसी तरीके से होता है ये, सिर्फ सहजपन है एक तरीके से ये सब करना।
तो इसीलिए कह रहे हैं, मैंने तुम्हारे प्रेम भाव के कारण ही तुम्हारी सेवा स्वीकार की है। इस प्रकार मैं प्रकट होऊंगा और मेरा दर्शन करने से सारे पतित लोगों का उद्धार होगा। तो भगवान का प्रकट होना, अवतरण होना क्यों? ताकि भक्तों का उद्धार हो, लोगों का उद्धार हो। चैतन्य महाप्रभु जब आए थे तो क्यों आए थे? जो अद्वैताचार्य थे उन्हें क्यों बुलाया? वो देख रहे थे निम्न जाति के लोग हैं, निम्न कुल हैं, बहुत ज्ञानी तो हैं, लेकिन ज्ञान का कुछ आ नहीं जानते, और सब गलत काम कर रहे हैं और गलत तरफ जा रहे हैं। तो उनकी दुर्दशा को देख के उनका हृदय एकदम द्रवित हो गया, रोने लगे कि इनका कैसे उद्धार होगा। तब वो चैतन्य महाप्रभु को जिस पुकार से पुकारते हैं प्रेम भाव से, तो चैतन्य महाप्रभु आ जाते हैं। और फिर वही आदित्याचार्य क्या करते हैं? मायावाद की फिलोसफी देने लगते हैं, हम सब एक अद्वैत। श्री गोपाल नाम मोरे गोवर्धन धारी, ब्रजेर स्थापित आमी यहाँ अधिकारी। अब इस लीला से पढ़ने से यह है कि आप जब भी गोवर्धन परिक्रमा पे जाओगे तो गोविंद कुंड और माधवेंद्रपुरी के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ जाएगी। अब आप देखोगे कौन है माधवेंद्रपुरी, कहाँ उनकी आ, वो है, क्या बोलते हैं, भजन स्थली और उनकी समाधि, ये सब देख पाएंगे। हाँ, इनको नहीं पता कहाँ जाते गए। अगर इस्कॉन से और पहली बार पहले भी गए होंगे इस्कॉन से तो मिला होगा। जहाँ पे भीड़ होती है, खट्टा मेला सा लग जाता है, जहाँ पे उखारी उखारी गन्ने का रस वगैरह सब मिलता है चारों तरफ। एक तरफ गोवर्धन होता है पर्वत सीधा, एक तरफ कुंड होता है, और छोटे छोटे वो बने रहते हैं गांव से हल्का सा पक्का सा। नहीं देखा बिल्कुल। मोहन प्रभु जी ने वहाँ क्लास दी है, और गुरु पूजा होती है, मगर टाइम से पहुंच जाओ तो गुरु पूजा वहीं होती है। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं भगवान, मेरा नाम गोपाल है। उसमें नहीं, मुश्किल है सर। मेरा नाम गोपाल है, मैं गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाला हूँ। ये कौन सा, खुद ही बता रहे हैं मेरा नाम गोपाल है। मैं गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाला हूँ, मेरी स्थापना व्रज द्वारा की गई थी, और मैं यहाँ का अधिकारी हूँ। मार्च में प्लान बना लो, मार्च में टाइम रहेगा मेरे पास, सैटरडे संडे, क्योंकि क्लास होगी नहीं और प्रभु जी मायापुर जाएंगे, तो उस टाइम पे चल सकते हैं। और मार्च भी ठीक है ना, गर्मी होगी ना सर्दी होगी। शैला अप शैला उपरि हैते आमा कुंजे लुकांजा, म्लेच्छ भय सेवक मोरा गेले पलाया। यानी जब मुसलमानों का आक्रमण हुआ तो मेरी सेवा करने वाले पुजारी ने मुझे जंगल की इस कुंज में छिपा दिया। फिर वह आक्रमण के भय से भाग खड़ा हुआ। देख रहा है, जब औरंगजेब जो भी थे मुस्लिम थे, तब जिन्होंने जब हमला किया था वृंदावन में, तो सब जो रियल डिटीज थे सब छुपा दिए गए थे। जो बड़े बड़े थे वो स्थानांतरित कर दिए गए, जो छोटे थे तो उनको वहीं छुपा लिया गया था, वहीं वृंदावन में, इस तरीके से। तो वो कह रहे हैं कि जो जो सेवा करते थे पुजारी, वो भाग खड़े हुए। क्यों भाग खड़े हुए? क्योंकि मुगलों का आक्रमण हुआ था, इसलिए। सही हेते रही आमी यही कुंज स्थाने, भाला हिल आयामा काल सावधाने। पुजारी के जाने के बाद से मैं इसी कुंज में रह रहा हूँ। यह अच्छा हुआ कि तुम आ गए, अब सावधानी से मुझे बाहर निकाल लो। यार, कैसे महादेवपुरी के सपने में आए होंगे, वो सब चल रहा होगा तो सपना ही कितना दिव्य होगा वह। हाँ, लेकिन लीला पॉइंट व्यू से, लेकिन एक भक्त को तो देखो ना, उन्हीं को चुना भक्त को, है ना। और किसी का इंतजार कर सकते, और किसी सपना दे देते मैं यहाँ हूँ दबा हूँ निकाल लो, नहीं। महादेवपुरी का इंतजार कर रहे थे, वो कब आतुर थे, कब आएंगे, तब मैं बोलूंगा वो सपने वाले। इतने सारे लोग होंगे ना वहां पे, किसी के सपने में आ जाते तो निकाल लेते। क्योंकि महादेवपुरी की इच्छा ऐसी होगी, उनका ऐसी भक्ति होगी। यह कहकर बालक अंतर्धान हो गया। तब महादेवपुरी जाग गए और अपने स्वप्न के बारे में विचार करने लगे। अरे, ये क्या हुआ, ये सच में करना चाहिए। और हम लोग होंगे तो हम क्या सोचेंगे? अरे सपना था, सपना था, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, सपना था, छोड़ो, कौन जंगल जाएगा, लोगों को लिए पता चले नहीं निकले कुछ तो, और लोग ना बेवकूफ बताएंगे। लेकिन अब देखो आगे क्या होता है, विचार करने लगे। श्री कृष्ण के देखो न मुई नारे नु चिन्हते, ए तबली प्रेमावेशे पड़ीला भूमिते। महाजनपुरी पश्चाताप करने लगे, मैंने साक्षात भगवान कृष्ण को देखे, किंतु मैं उन्हें पहचान न सका। यह कहकर वे प्रेमावेश में भूमि पर गिर गए।
और कोसने लगे कि मैंने भगवान से सेवा ले ली, मैंने भगवान से वो मटका लेके, और क्या बोलते हैं वो मटका लेके, और उसका पान किया, सेवन किया, यानी भगवान से सेवा ले लिया। हम सेवक हैं, भगवान स्वामी है। लेकिन अगर हम भगवान से सेवा ले लेंगे तो हम कौन हो जाएंगे? हम स्वामी और भगवान सेवक। ये तो बहुत बड़ा अपराध है। और जब ये जान के को भगवान ही थे वो बालक, तो फिर वो जो मटका है ना उसको भी पीस के रख लिया, और रोज उसमें से खाते थे। ऐसा नहीं, क्योंकि भगवान का दिया हुआ है ना, टच स्पर्श है, ऐसे थोड़ी फेंक देंगे उसको। मान लो अगर कि अभी हम जैसे जाते हैं वृंदावन, तो जहाँ भगवान के पंजे पड़े हैं तो पूजनीय है कि नहीं वो? और सोचो भगवान ने अपने हाथों से पकड़ के कोई चीज दी हो, तो उसको आप फेंक दोगे क्या ऐसे ही? तो उसको भी वे पान कर गए ऐसे। तो इसीलिए वो जो भूमि पर गिर पड़े। क्षणे करो दन करी मन कल धीरा, आज्ञा पालन लागी अइला सुस्थिरा। मादनपुरी कुछ समय तक रोते रहे, किंतु उसके बाद उन्होंने गोपाल की आज्ञा का पालन करने पर अपना चित्त स्थिर किया। इस तरह वे शांत हुए। ऐसा नहीं है भक्त को भगवान ने बता दिया वो बस प्रेमावेश में ही है, झूम रहे हैं ना, रो रहे हैं, नहीं। स्थिर किया, अटेंशन। और फिर क्या किया? अटेंशन के बाद अब लोगों को लेके जाएंगे और वहां पे खुदवाई करेंगे, खुदाई करेंगे। प्रातः स्नान करे पूरी ग्राम मध्य गेला, सब लोग एकत्र करे कहते लागेला। प्रातः काल स्नान करने के बाद माधवनपुरी गांव में गए और सारे लोगों को एकत्रित किया। फिर वे इस प्रकार कहने लगे। अब मान लो कोई गांव से अगर इस तरह के बोले मुझे सपने में आए थे भगवान, ये आए, तो गांव वाले भी हंसेंगे। क्या है सपने में? सपने में तो भगवान आते ही रहते हैं। ग्रामेर ईश्वर तोमार गोवर्धन धारी, कुंजे आछे चल तारे बाहिर ये करी। इस गांव के स्वामी गोवर्धन धारी कुंज में पड़े हुए हैं, आइए चलकर उन्हें उस स्थान से बाहर निकाल लें। अत्यंत निविड़ कुंज नारी प्रवेशेते, कोठारी खोदिला लह द्वार करीते। भगवान ने क्या बोला था? सावधानी से निकालना मुझे। झाड़ियां इतनी घनी हैं कि हम जंगल में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, अतः रास्ता बनाने के लिए कुल्हाड़ी तथा कुदाल ले लो। तो इतने कड़ी झाड़ी में भगवान छुपे थे। और भगवान मतलब कि गर्मी से कष्ट पा रहे थे, सर्दी से कष्ट पा रहे थे, और फिर कहते हैं कि मुझे निकालो। भगवान की लीला को कोई नहीं समझ सकता, इसलिए अचिंत्य भेदा भी, अचिंत्य है उनकी लीला। सुनी लोक तारे संगे चलीला हरिषे, कुंज काटी द्वार करी करीला प्रवेशे। यह सुनकर सारे लोग अत्यंत हर्षित हो गए और माधवनपुरी के साथ चल पड़े। उनके निर्देशानुसार उन्होंने झाड़ियां काटकर रास्ता बनाया और जंगल में प्रवेश किया। ठाकुर देखिला माटी तृणे आच्छादिता, देखी सब लोक हैले आनंदे विस्मिता। जब उन्होंने अर्च विग्रह को धूल तथा घास से ढका देखा तो सब आश्चर्य तथा हर्ष से भर गए। हर्ष से भर गए, आश्चर्य भर गए, ये क्या, भगवान इतने साल से यहाँ थे। तो क्षमा चाहूंगा, थोड़ा इंटरनेट में प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है? हरे कृष्णा। सबको आवाज भी आ रही होगी, सबको दिखाई भी दे रहा होगा। तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि जब उन्होंने अर्च विग्रह को धूल तथा घास से ढका देखा तो सब आश्चर्य तथा हर्ष से भर गए। क्योंकि सब लोग निष्ठावान थे उस टाइम पे, अगर कोई कुछ बोलता तो संग जाते थे, ऐसा नहीं करे मजाक है, कौन जाए कौन झाड़ी काटे, ये सब नहीं था। आवरण दूर करी करेला भी देते, महाभारी ठाकुर के हे नारे चलाई थे। जब अर्च विग्रह के शरीर को साफ कर दिया गया तो उनमें से कुछ लोगों ने कहा, यह विग्रह बहुत भारी है, इसे अकेला एक व्यक्ति हिला नहीं सकता। महा महा बलिष्ठ लोक एकत्र करिया, पर्वत ऊपर गेले पूरी ठाकुर लैया। चूंकि विग्रह बहुत भारी था, अतः कुछ बलवान लोग उसे पर्वत की चोटी पर ले जाने के लिए एकत्रित हुए। मादनपुरी भी वहां गए। पाथरेर सिंहासने ठाकुर वसाइला, बड़ा एक पाथर पृष्ठे अवलंब दिला। एक बड़े पत्थर को सिंहासन बनाया गया और उस पर अर्च विग्रह को प्रतिष्ठित कर दिया गया। एक दूसरा बड़ा पत्थर विग्रह के सहारे के लिए पीछे लगा दिया गया। सोचो कैसे होंगे, एक पत्थर विग्रह रख दिया, एक पीछे बड़ा पत्थर लगा दिया, तो विग्रह के सहारे के लिए।
ग्रामेर ब्राह्मण सव नव घट लैया, गोविंद कुंडेरे जल आने लछनिया। उसके बाद क्या किया, ग्रामीण ब्राह्मण सब नव घट, सब घाट पे गए। गोविंद, और गोविंद कुंड से क्या लेके आए, जल लेके आए। छनिया यानी गांव के सारे ब्राह्मण पुरोहित जल के 9 घड़े लेकर एकत्रित हुए, और गोविंद कुंड से पानी लाया गया और उसे छाना गया। पानी को लाया गया, पानी को छाना गया, और पानी को छान के फिर उनका अभिषेक होगा। बोला ना, शीतल पानी से मुझे थोड़ी है भाई। नवशत घट जल कैला उपनीता, नाना भाग भेरी बाजे स्त्री गण गाए गीता। अर्च विग्रह की प्रतिष्ठा करते समय गोविंद कुंड से 900 घड़े जल लाया गया। कितना, 900 घड़ा। बिगुल तथा ढोल बजने लगे और स्त्रियां गीत गाने लगी। स्त्रियां गीत गाने लगी, तो स्त्रियां गीत गाने के लिए हैं। स्त्रियां स्वभाव से वो गीत जल्दी याद कर लेती हैं, और जब भी कुछ होता है ना तो गीत गाने लगती हैं। केह गाए केह नाचे महोत्सव हैला, दधि दुग्ध धृत आइला ग्रामे यत छिला। प्रतिष्ठा उत्सव के समय कुछ लोग गा रहे थे, कुछ नाच रहे थे। गांव का सारा दूध दही तथा घी उत्सव के लिए लाया गया था। तो हम चुपके बैठे, हम भी गाते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो गोवर्धनधारी गोपाल की जय। तो गोवर्धनधारी थे सबके, तो वो प्रतिष्ठित हो गए और उत्सव मनाया जा रहा है। भोग सामग्री आइला संदेशा दियता, नाना उपहारता कहते पारिकत। वहां पर नाना प्रकार के व्यंजन तथा मिठाइयां और अन्य उपहार लाए गए। मैं उन सब का वर्णन कर पाने में असमर्थ हूँ। समझ में आ रहा है। कृष्णदास कविराज कह रहे हैं कि इतने प्रकार की मिठाइयाँ, इतने प्रकार के व्यंजन सब्जियां बनाई गई आई कि मैं बता ही नहीं सकता। कभी को होता ना, क्वांटिटी इतनी ज्यादा होती है कि आप बता ही नहीं सकते कि बहुत था। बहुत कितना नाम नहीं दे सकता, पर बहुत था। उसी प्रकार से उस टाइम पे दूध की बनी सामग्री बहुत भगवान को चढ़ाई जाती थी, मिठाइयाँ, है ना, लड्डू पेड़े ये सब। और अच्छे भी होते थे, टेस्टी भी होते थे, क्योंकि दूध, गाय का दूध होता था, और गाय के दूध से एकदम बढ़िया उससे बनते थे, तो टेस्टी लगते थे। अब तो पता नहीं दूध किसका है ये नहीं पता, शक्कर में क्या मिल रहा है ये भी नहीं पता। अब तो ऐसे ही है, लेकिन फिर भी गाँव में अगर जाओ, गाँव से बना तो फिर भी अच्छा सही लगता है। तुलसी आदि पुष्प वस्त्र आइलाने का, आपने माधवपुरी कैले अभिषेका। ये पढ़ के ये नहीं लगता कि तब ना कोई फैक्ट्री थी ना कोई नौकरी का वैसा था, और फिर भी लोगों के पास बहुत वो था संसाधन, है ना। इस तरीके से अन्न ला रहे हैं, सब कर रहे हैं। अभी अभी इतना तो अभी भी नहीं ला पाएंगे। सब चीज ला रहे हैं तो कहाँ से आती है। तब कोई कमाते तो थे नहीं, सब खेती होती थी, उसी से होता था, गाय होती थी सबके पास, और सब बनता था अन्न वगैरह। अन्न अन्न मतलब ये सब चीजें, पैसे से मतलब नहीं था। खाने पीने की सब चीजें उपज जाती थी, सब्जी खेतों से, अन्न खेतों से, चीनी खेतों से, सब कुछ तो खेतों से ही। कपड़े, कपड़े का तो एक धोती वगैरह इस टाइप के पहनते थे। माताएं साड़ी पहनती थी और प्रभु धोती पहनते थे, धोती कुर्ता। गांव वाले प्रचुर मात्रा में तुलसी दल, फूल तथा विविध प्रकार के वस्त्र ले आए। तब श्री मादनपुरी ने स्वयं अभिषेक स्नान कराने का उत्सव प्रारंभ किया। तात्पर्य बहुत दिनों बाद तात्पर्य आया, टाइम बाद। हरि भक्ति विलास छठा विलास श्लोक 30 में बतलाया गया है कि आर्च विग्रह को दही तथा दूध मिश्रित जल से स्नान कराना चाहिए। किससे, दही तथा दूध मिश्रित जल से स्नान कराना चाहिए। और साथ ही शंख, घंटियां तथा अन्य वाद्य बजाकर ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का, तथा ब्रह्म संहिता में श्लोक चिंतामणि प्रकर समस्तुकल्प वृक्षा लच्छा व्रतेषु सुरभि विपालयन्तम, या आगे और है। फिर लास्ट में बोलते हैं गोविंदम आदि पुरुषोत्तम। या तो ये साइड में बजा दो, ये बजा दो साइड में, और करताल घंटियां ये सब बजती होने, जब जब उनका अभिषेक हो रहा हो तो कुछ में बजना चाहिए, नहीं कि शांत बैठे हैं। यानी कीर्तन करो घर पे, फिर अभिषेक, परिवार सब अभिषेक करते हो, यहाँ पे कीर्तन चलना चाहिए। मंदिर में भी तो यही होता है ना, कीर्तन चलता रहता है और अभिषेक होता रहता है। ऐसा नहीं कि अभिषेक कर रहे हो बाकी सब सुमसाम है एकदम। अगर कोई है नहीं तो मोबाइल में प्ले करके लगा दो, है ना, कोई भी अभिषेक चल रहा हो वो लगा दो म्यूजिक, हरे कृष्णा सुनते रहो और करते रहो। शुरू होने वाले श्लोकों को उच्चारण करना चाहिए। अमंगल दूर करी कराइला स्नान, बहुत तेल दिया कैले श्री अंग चिक्कण।
जब मंत्रोच्चारण से सारा अमंगल दूर हो गया तब अर्च विग्रह का अभिषेक प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम विग्रह पर प्रचुर तेल मला गया जिससे उनका शरीर चिकना उठा। हाँ, नहीं, अभिषेक जब करते हैं ना तब। अभी तो अपन स्नान कराते हैं खाली। पंचगव्य पंचामृते स्नान कराया, महा स्नान कराइला शत घट दिया। प्रथम स्नान के बाद पंचगव्य से तथा फिर पंचामृत से स्नान कराया गया। फिर 100 घड़े में लाए गए घी तथा जल से महा स्नान कराया गया। फिर 100 घड़े में लाए गए घी। कितना घी होता था? तब घी पानी की तरह होता था। कैसे? जैसे पानी वैसे घी, दूध जैसे पानी वैसे दूध। लेकिन अब घी की क्वांटिटी बहुत कम है, फिर उसके बाद दूध, और फिर पानी भी पैसों से मिल रहा है अब तो, है ना। तात्पर्य, तात्पर्य पढ़ के हम फिर रुकेंगे इसको। पंचगव्य दूध, क्या क्या होता है पंचगव्य में? दूध, दही, घी, गौमूत्र तथा गोबर। क्यों है? पंचगव्य का मतलब है 5 गाय की चीजें। उससे उससे होता है पंचगव्य मतलब 5 गाय की चीजें। गोबर गाय का ही तो आएगा ना। दूध किसका? गाय का। दही किसका? गाय का। घी किसका? गाय का। गोमूत्र किसका? गाय का। वो गोबर किसका? गाय का। समझ में आ गया? पंचद्रव्य, पंचगव्य बोलते हैं इसको। ये सारे पदार्थ गाय से प्राप्त होते हैं। लिख रहे हैं ना। अतः हम कल्पना कर सकते हैं कि गाय कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके मूत्र तथा गोबर की विग्रह को स्नान कराने के लिए जरूरत पड़ती है। देख रहे हैं तो गाय कितनी महान है। गाय के गोबर और मूत्र से भगवान का विग्रह में वो स्नान मतलब अभिषेक करने की जरूरत पड़ती है। पंचामृत में 5 प्रकार के अमृत, दही, दूध, घी, शहद तथा चीनी। पंचामृत, पहले पंचगव्य थे, अभी पंचामृत है। पंचामृत में कौन कौन सी 5 चीजें? दही, दूध, घी, शहद तथा चीनी मिले रहते हैं। इसके भी अधिकांश अवयव गाय से प्राप्त होते हैं। दही कहाँ से आता है? गाय से। दूध गाय से। खाली बस शहद और चीनी ये थोड़ा अलग हो गया, डिफरेंट। इन्हें सुस्वादु बनाने के लिए चीनी तथा शहद मिलाया जाता है। तो इन सब से पंचगव्य, पंचामृत ये सब मिला के फिर बढ़िया फिर बांटा जाता है, मतलब उसको वो चरणामृत बोलते हैं इसको। पुनः तेल दिया कैल श्री अंग चिक्कण, शंख गंधोदक के कैल स्नान समाधान। महास्नान के बाद पुनः विग्रह को सुगंधित तेल से मलकर उनके शरीर को चिकना किया गया। तत्पश्चात एक शंख में सुगंधित जल भरकर अंतिम अभिषेक संपन्न किया गया। तो इस तरीके से स्वच्छ किया गया। पहले 900 घड़े से जल से स्नान कराया, फिर पंचगव्य से, फिर पंचामृत से, और फिर उसके बाद फिर से सुगंधित तेल से, ये सब चीज से, और मालिश, सब कुछ करा गया। तात्पर्य, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इसकी टीका करते हुए हरि भक्ति विलास से उद्धरण दिया है। जौ का आटा, गेहूं का आटा, सिंदूर, उड़द की पिसी दाल तथा अवाटा यानी पिसे चावल तथा केले का चूर्ण को गाय की पूंछ के बाल से बने हैं, को गाय की पूंछ के बाल से बने ब्रश यानी तूली से विग्रह के शरीर पर लेपा जाता है। क्या क्या चाहिए लेपने के लिए? जौ का आटा, गेहूं का आटा, सिंदूर, उड़द की पिसी दाल, अवाटा यानी पिसे चावल, और केले का चूर्ण। केले का चूर्ण, सूखे केले को गाय की पूंछ के बाल से बने ब्रश, जो गाय के पूंछ से ब्रश होता है ना, बने ब्रश, ब्रश यानी तूली से विग्रह के शरीर पर लेपा जाता है। उससे जो गाय का जो पूंछ होती है ना, उससे जो तूली ब्रश होता है उससे लेपा जाता है, फिर ऐसा कर। हाँ। गाय को जब विग्रह को लेप लगाए तो हाथ से नहीं, ये सब सामग्री आ गई, फिर उस जो तूली बोल रहे हैं ना, तूली से फिर ऐसे लेपो। हाँ। हाँ, से विग्रह के शरीर में लेपा जाता है, इससे अच्छी चमक आ जाती है। चमक के लिए अच्छी चमक आ जाती है। महास्नान संपन्न कराने के लिए विग्रह के ऊपर कम से कम 2 और 1/2 मान लगभग 24 गैलन जल उड़ेलना चाहिए। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, और कल हम क्या ये कह रहे हैं कि महास्नान संपन्न कराने के विग्रह के ऊपर कम से कम 2 यानी 1/2 मान लगभग 24 गैलन जल उड़ेलना चाहिए।
अब गैलन तो नहीं पता क्या होता है, लगभग 24 गैलन, जिससे डालते हैं ना जल। शंख तो, शंख का तो शंख लिख देते हैं, कुछ और होगा। गैलन मतलब कुछ और, कोई और बर्तन टाइप का कुछ होता है, तो उतने 24 गैलन जल उड़ेलना चाहिए, मतलब इस तरीके से। लिख तो रहे हैं ना, 2/1 एक मान, मन मन मतलब मन, वजन में कुछ बता रहे हैं, मान से कुछ। आप कह नहीं सकते कि क्या है, इसलिए हम पढ़ के निकल गए सीधा। ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि विग्रह का शरीर स्वच्छ करने के बाद फिर सुंदर वस्त्र पहनाएंगे, फिर चंदन तुलसी माला सुगंधित सजाएंगे, मालाएं अलाएं ना सब चीजें। तो इसको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, चैतन्य चेतामित की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री माधवपुरी की जय, श्री नित्यानंद त्रयोदशी की जय। हरे कृष्णा। हाँ हाँ हाँ, तो होली से पहले जाना पड़ेगा, पहले में। हाँ हाँ, वो तो है ही। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी को कुछ पूछना है, किसी कुछ बताना है? हाँ, आज क्या समझ में आया बताना थोड़ा, क्या बात चर्चा हुई आज? एक सेकंड। किससे पूछ रहे प्रभु जी? हाँ बताओ। मेरे से पूछ रहे हो आप? हाँ, हरे आपको कृष्णा। आपको अनम्यूट किया है, तो आपसे ही पूछेंगे ना। अच्छा, मैं सोच रही सभी को मतलब एक साथ होते हैं। नहीं नहीं। वही बताया कि वो का विग्रह उनके नीचे दबी हुई थी, उनके सपने में आके उनसे बोला कि हमें यहाँ से निकाल लो, बारिश की वजह से दिक यही सब बताया था आपने। विग्रह का नाम क्या था, कौन से भगवान थे? नाम भी बताया था आपने। नाम बताया क्यों नहीं, कितनी बार तो नाम बताया। गोवर्धन मुझे धारी। उनका गो, गोवर्धन धारी नहीं बताया था? गोपाल बताया था, गोपाल गोपाल। हाँ वही गोपाल गोवर्धन धारी, ये नाम है, भगवान का नाम है, ठीक है। हाँ, गोपाल बताया था आपने। हाँ ठीक है। और प्रोफाइल तो आपने ऑन नहीं करी, आप निरंकार की तरह बोल रहे थे, ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा है। हाँ सावित्री माता जी बताइए कुछ। लगता है सो गई। आकाश प्रभु आपको हाँ, कुछ। हरे कृष्णा। हाँ बोलो। वही बताया गोविंदपुरी के बारे में, वो किसके तस्वीर वो किसके बारे थी। में? माधव गोविंदपुरी। गोविंदपुरी नहीं, माधवेंद्रपुरी। अच्छा, माधव। माधवेंद्रपुरी। हाँ। माधवेंद्रपुरी, हाँ। हाँ वो श्री माधवेंद्रपुरी है, वो जो तस भगवान के उच्च कोटि भक्त हैं, हाँ। हाँ, वो गोविंद जी की वो मूर्ति वो थी, तो फिर स्थापना करवाई थी। साफ बारिश हो करवाई, रही हाँ। थी तो उसके नीचे दबी थी। बारिश हो रही थी। नहीं, उसके नीचे दबी थी ना, तो साफ करवाई तो जंगल फिर में, हाँ कुंज में जली, हाँ ठीक है कुंज ठीक है। में फिर साफ करवाई थी। हाँ हम्म। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सबसे पूछते हैं, आपको कुछ समझ में आया? हरे कृष्ण आकाश प्रभु, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैसेज में बोल दो बोल दो। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। आवाज ही नहीं आ रही, पूरा आपने सुना नहीं कुछ पूरी कथा में? चलो वो कह रहे हैं आवाज ही नहीं आ रही, नेट शायद स्लो होगा। ठीक है, फाइनली रेखा माता जी, प्रोफाइल ऑन करके तब बोलना। हाँ, तो प्रोफाइल ऑन जब है, हरे बैठे ही हो कृष्णा। तो ऑन ही कर लिया करो, क्या जाता है। हाँ बताओ। क्या हरे क्या कृष्णा। पढ़ा मैंने आज? हाँ क्या पढ़ा मैंने आज, बताओ क्या पढ़ा हमने आज? अष्टभुजा को निकाला, नीचे दबे हुए थे, अब उनको स्थापित कराया और अब उनका अभिषेक कराएंगे और फिर उनका श्रृंगार, अभिषेक तो, यही तो बताया। अभिषेक तो हो गया, अब श्रृंगार कराएंगे। अभिषेक तो कर लिया हाँ, हमने। ठीक। हाँ
900 तो घड़ों में पानी आया, फिर छान के उनको अभिषेक कराया, फिर अब श्रृंगार हो। अच्छा, और 100 घड़ों में पंचगव्य से जो अभिषेक हुआ था, पंचगव्य के नाम बताऊं? पंचगव्य के दही, 5 चीज। दूध, हाँ। ये दही, दही, दूध, घी, गौमूत्र और गोबर से जो बना हुआ। दही, दूध, घी और, अच्छा, मौत्र और और मौत्र, गौमूत्र और गोबर, हाँ ठीक है। और पंचामृत क्या थे? पंचामृत तो, पंचामृत तो भूल गए प्रभु क्यों जी। बताएं? भूल गए, याद नहीं। चलो नहीं। ठीक है, फिर भी सही है। आप सबसे सही सुन रहे हैं, मतलब थोड़ा आपने ये सुना कि पानी छान के है ना, 900 घड़ों से लाया गया, छाना गया, फिर भगवान का अभिषेक किया गया उससे। तो देखा भगवान कैसी लीलाएं करते हैं अपने भक्त के संग, कि मुझे निकालो। एक तरह से छोटे बालक की तरह बन जाते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप लोग करो। मेरे अंदर ताकत नहीं है कुछ करने की। इस तरीके से करते हैं। हाँ, मार्च में वृंदावन, गोवर्धन परिक्रमा या वृंदावन जहाँ, तो वृंदावन चलो, कहाँ वृंदावन परिक्रमा तो कर लेंगे हम, क्योंकि मार्च में होली के टाइम पे राधा रानी बहुत प्रसन्न रहती हैं। और अभी अभी क्या बोलते हैं, बसंत पंचमी ऋतु भी लग गई है। हाँ, वहाँ पे गुरु महाराज की समाधि पे भी चलेंगे, वहाँ कीर्तन वगैरह करेंगे। और थोड़ा वहाँ पे कुछ सेवा वेवा कर सकते हैं, और कुछ झाड़ू वगैरह के जो सेवा मिल जाए वो कर सकते हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरे पास टाइम है, 1 हफ्ते होगा, उसी 1 हफ्ते में मतलब एक सैटरडे संडे। तो जिसको चलना चाहे वो वो चल सकता है, और नहीं तो फिर कार्तिक में चलेंगे सीधा फिर, ठीक है। ओके, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, प्रोफाइल ऑन करने के लिए। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।